नहीं नहीं गुरुदेव, ऐसा नहीं होगा। मैं खुद सुबह जाऊंगा। मैं शिमला जाऊंगा और राहुल को वापस लेकर आऊंगा। मैं राहुल को कुछ नहीं होने दूंगा। राहुल आगे देखो। राहुल 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 प्लीज गाड़ी आराम चलाओ। राहुल देखो, राहुल प्लीज देखो। अच्छा भैया, ये जगह कौन सी है? ये दुर्गापुर जागीर है दीदी। दो कमरे हैं तो दो। वो तो नहीं मिल पाएगा सर। क्यों? क्योंकि 2 रूम्स खाली नहीं है, एक ही कमरा खाली है, वो भी स्पेशल हनीमून वाला। उस मानवी को मैं राहुल की लाइफ से धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी, क्योंकि जो चीज मेरी है वो सिर्फ मेरी होती है और राहुल सिर्फ मेरा है। इनफ पाबंती, नो मोर नॉनसेंस। नहीं सुनना मुझे ये सब। तुम्हारी अकल ठिकाने पे है? कैसी पागलों जैसी बात कर रही हो बेटा। मैं मानता हूं कि राहुल ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो ठीक नहीं किया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम देखो। आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड, तुम्हें बदला लेना है ना, कहो ना, अपने पापा से कहो। मैंने पहले भी कहा है कि ये पूरा सबरवाल परिवार जो है वो हमारे पैसे पे जी रहा है। उनके बिजनेस में सारा का सारा इन्वेस्टमेंट हमारा है। 1 मिनट में रास्ते पे ला दूंगा इन लोगों को। कम ऑन डैड, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। राहुल ने मुझे छोड़ा है, वो भी उस बहन जी के लिए। तो अब जो भी करना है वो सब मैं करूंगी। मैं राहुल को इस हद तक मजबूर कर दूंगी कि उसके पास मुझे चुनने के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं रहेगा डैड। राहुल तो मेरा होकर ही रहेगा, बट आप टेंशन मत लीजिए। थक गए होंगे, जाकर थोड़ा सो जाइए। ओके डैड, गुड नाइट। अरे इतनी रात में आप कहाँ घूम रहे हैं? श्रद्धा, मुझे समझ में नहीं आता कि इतना गलत में कैसे हो गया। हमारी बेटी अवंती ने आज तक जिस किसी चीज को पसंद किया, उस पर उंगली रखी, वो सारी की सारी मैंने उसे ला कर दी। लेकिन मैं नहीं जानता था कि मेरा ये प्यार मेरी बेटी को एक दिन इतना जिद्दी बना देगा। आखिर हुआ क्या है, मुझे बताओ तो। आज इतना वक्त बीत चुका है, राहुल की शादी हो चुकी है और हमारी बेटी है कि आज भी राहुल राहुल, और कहती है कि मैं उसे पाकर ही रहूंगी। बस वो एक लड़की है और बहुत बड़ा धक्का लगा है उसे संभलने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। लेकिन आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आप तो बस उसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढिए। देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। इट्स अ गुड सजेशन। हो सकता है एक नए लड़के की उसकी जिंदगी में आने से अपनी बेटी फिर से जैसी थी वैसी हो जाए और वो राहुल को भी आसानी से भूल पाएगी। ये किस तरह का रूम है? मैम, ये हमारा स्पेशल हनीमून रूम है। क्या? वो उसे क्या कहते हैं, एंजॉय मैडम। तो मतलब मैकेनिक का नहीं हो पाएगा, और अगर दिल्ली से किसी को टो करवाने के लिए बुलाना हो तो उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। सर एक बात पूछूं आपसे, जो आपके साथ मैडम हैं वो आपके रिश्तेदार हैं क्या? बीवी है मेरी। आपकी बीवी हैं तो अलग अलग कमरे क्यों ले रहे हैं आप? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या? हाँ, हम हस्बैंड वाइफ हैं यार, थक गए हैं, अलग अलग रूम में रहना चाहते हैं। अब मैं खराटे मारता हूँ, हाँ, उसको नहीं नींद आती तो अलग कमरे चाहिए। खुश हो? जी ठीक है, अब मैं खुश हूँ। अब आप जाइए। जैसे दूसरा कमरा मिलता है मुझे बता दें। हाँ सर, बस अभी अभी होने वाला है। वैसे भी हम यहाँ कमरा घंटे के हिसाब से बुक करते हैं। ओह गॉड, सफाई करवा देना। सब साफ करवा दूंगा। इतना गंदा होटल, ऊपर से ऐसा कमरा, ये सब राहुल ने जानबूझ के किया है। आने दो, बताती हूँ उसे।
खोला नहीं बैग। बाथरूम साथ। क्या है ये राहुल? हाँ, ये किस तरह का रूम है? यार वो यहाँ पे जैसा मिलेगा वैसे ही है, बट लुक एट द ब्राइट साइड, बिल्कुल ऐसे एडवेंचर वाला रूम लग रहा है ना। ऐसा रूम तो मैंने किसी हिंदी फिल्म में देखा था यार, वो डीवीडी क्या था उसका। मजाक करना बंद करो राहुल, क्योंकि मैं अच्छे से जान चुकी हूँ कि आखिर तुम्हारे इरादे क्या हैं। मतलब? ये सब तुम्हारा ही प्लान है, वरना ऐसे कमरे में लाने का मतलब क्या है? तुमने जानबूझ के मुझे फंसाने के लिए, मेरे करीब आने के लिए किया ना ये सब कुछ? बताओ। सो मिस्टर राहुल सब्रवाल, मुझे ये भी बता दो कि इसके अलावा तुमने और क्या क्या प्लान किया? वो एक्सीडेंट भी तुम्ही ने प्लान किया था ना? तुमने ड्राइवर को आधे रास्ते से घर भेज दिया और फिर गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया, और अब तो मुझे ऐसी जगह पे लेकर आए। ये सब प्री प्लान था ना? तुम्हें क्या लगा शाम को तुमने मुझसे जो मीठी मीठी बातें की, उन बातों से मैं पिघल जाऊंगी? सॉरी मिस्टर राहुल सब्रवाल, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सही बोल रही हो, लेकिन प्रॉब्लम ये कि अब तो तुम्हें मेरे प्लान के बारे में पता चल गया। हाँ, अब क्या करोगी तुम? गाड़ी का एक्सीडेंट मैंने जानबूझ के किया। राहुल मुझे छोड़ो। ड्राइवर को भी मैंने ही बोला था कि घर जाने के लिए। क्या कर लोगी बोलो ना? कहाँ जाओगी भाग के? बोलो। राहुल मुझे छोड़ो, तुम क्या कर रहे हो? मैं इतनी आसानी से कैसे छोड़ दूं? अगर छोड़ दिया तो बनी बनाई मेहनत पर पानी फिर जाएगा। हाँ, इतनी मुश्किल से तो मैं तुम्हें इस दूर दराज इलाके में लेके आया, इस होटल में अंधेरी रात में। हाँ, प्लानिंग है यार। देखो यहाँ पे कोई भी नहीं है, ना घर है, ना घर वाले हैं, ना कोई रोकने वाला, ना कोई टोकने वाला, ना कोई हमारी आवाज सुनने वाला। और क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, सही प्लान है ना? बोलो। पर यू नो व्हाट, अब जब मैं तुम्हें करीब से देख रहा हूं ना, तो मुझे रियलाइज हो रहा है कि तुम बिल्कुल मेरे टाइप की नहीं हो। तुमसे लाख गुना बेहतर लड़कियां मिल जाएंगी मुझे, इसलिए तुम तो दूर ही रहो मुझसे। क्या हुआ गुरुजी, आप अभी तक जाग रहे हैं, सोए नहीं? अब इस हालात में, ऐसी स्थिति में कोई कैसे सो सकता है? मुझे बताइए गुरुजी, मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? नहीं, कुछ नहीं। मैं माफी चाहता हूँ गुरुजी कि मैं ये बात पूछ रहा हूँ। गुरुजी, आज से पहले कभी आपको इतनी दुविधा में नहीं देखा। आप तो मुश्किल से मुश्किल समस्या का भी हल आसानी से निकाल लेते हैं। ये राज सब्रवाल और 12वीं पौड़ी का रहस्य क्या है गुरुजी? ये दुर्गापुर जागीर का राज क्या है? मैंने तुम्हें इन शब्दों के प्रयोग के लिए मना किया है ना। दोबारा ऐसी गलती मत करना। इन शब्दों का प्रयोग कदापि नहीं करना, क्योंकि ये एक भयानक श्राप है जिसके बारे में सोचना भी खतरे से खाली नहीं। मैं तुमसे कुछ छुपा नहीं रहा, बल्कि तुम्हें इस श्राप से बचा रहा। इससे जितना दूर रहोगे तुम्हारे जीवन के लिए उतना ही अच्छा होगा। इस बात को 10 साल हो चुके, लेकिन मैं अपने प्रयास में असफल रहा। इसलिए तुम चले जाओ और मुझे अपना कार्य करने दो, और फिर कभी इस बात का जिक्र मत करना। समझता क्या है अपने आप को? मुझसे अच्छी लड़की मिल जाएगी, रॉकस्टार होगा अपने घर में। कभी उसने अपनी शक्ल नहीं देखी आईने में, देखेगा तो खुद ही डर जाएगा। आ गया फिर से। अभी बताती हूँ इसे तुम्हें। अब क्या है? आई एम सॉरी, मुझे लगा कि कोई। बताइए। मैडम, सर ने अपना सामान मंगवाया है। वो क्या है, लड़का कहीं बिजी था तो मैं खुद आ गया लेने। सामान? क्यों? वो क्या है ना, सर ने 2 रूम बुक कराया था, तो 1 रूम खाली होने में थोड़ा वक्त लग गया, तो सामान यहीं रख दिया। अभी क्या है, 301 नंबर रूम खाली हो गया, तो ये सामान वहीं लेके जाना है। 2 रूम का बुक करवाए थे?
जब आप दोनों साथ में आए थे तब बुक करवाया था। वो बोल रहे थे उनको जोर जोर के खराटे आते हैं, इसकी वजह से आपको नींद नहीं आती, इसलिए रूम में सो नहीं सकते साथ में। मैडम, सामान ले लो। जी ले लीजिए। ओह गॉड, मैं भी कितनी पागल हूं। मैंने बिना सोचे समझे उसे इतना कुछ कह दिया। पर वो भी कौन सा कम है, उसने भी तो मुझे कितना बुरा भला कहा। कहता है मुझसे अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी। एक्चुअली अच्छा लड़का तो मुझे मिलना चाहिए। सड़ा है तो सड़ा है, मैं भी उसे कोई सॉरी नहीं बोलने वाली। ओह माय गॉड, ये कैसा भयानक सपना था। गंदी लाइट्स मुंह पे चमकती रहेंगी तो नींद किसे आएगी। हे भगवान, एक तो वो स्टूपिड राहुल और ऊपर से ये स्टूपिड कमरा। जबरदस्ती उसे इतना कुछ कह दिया, अब मुझे ही बुरा लग रहा है। मुझे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ा होगा, लेकिन मैं जब तक सॉरी नहीं कहूंगी मुझे नींद नहीं आएगी। भाड़ में जाओ राहुल, तुम मुझे नहीं बता सकते थे? ओफो, जब तक उससे माफी नहीं मांगूंगी ना मुझे नींद ही नहीं आएगी। क्या माँ, आपको क्या जरूरत थी मुझे इतने अच्छे संस्कार देने की? ये आवाज ये तो बिल्कुल वैसी ही आवाज है जैसे मैंने सपने में सुनी थी। दरवाजा भी खुला है। राहुल,
राहुल, राहुल इतनी रात को कहाँ चला गया? बाहर तो इतनी तेज आंधी तूफान है, राहुल इस वक्त बाहर नहीं जा सकता। तो आखिर वो गया कहाँ पे? मैं यहाँ क्यों आ गया? इस मंदिर में ऐसी क्या शक्ति है जो बार बार मुझे अपनी तरफ खींच रही है? आखिर ऐसा है क्या यहाँ? ये मंदिर मुझे बार बार अपनी तरफ क्यों खींच रहा है? मुझे खुद जाके देखना होगा। मुझे लगता है यहाँ पे जाना ठीक नहीं है। ये आवाज तो अंदर से आ रही है। इतनी रात गए कौन है यहाँ? कौन हो तुम? इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता यहाँ आना मना? इतनी रात गए? रुको, चले जाओ यहाँ से। हे भगवान, ये कैसी अनहोनी है? लगता है कुछ अनर्थ होने वाला है। अरे, ये लड़का सुन ही नहीं रहा।
ये ऐसा ही चलता रहा तो अनर्थ हो जाएगा। लगता है कोई शक्ति इसे अपने वश में कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है। अगर ये नहीं रुका और 12वीं पौड़ी पर कदम रख दिया तो अनर्थ हो जाएगा। मैं कहता हूं रुक जाओ, 12वीं पौड़ी पर कदम मत रखना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। रुक जाओ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, रुक जाओ।